Good morning, students. I am teaching you subject maths. Now, today we continue for this chapter number 4, Vedic maths. In previous class, we discussed for addition and subtraction. प्रीवियस क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। वैदिक मैथ्स के द्वारा हम किस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें कुछ टर्म पता होनी चाहिए, जैसे कि एक्सट्रीम डिजिट, निखिलम डिजिट, बेस और डेविएशन। नाउ फर्स्ट है आपके पास एक्सट्रीम डिजिट यानी चरम अंक। चरम अंक क्या होता है? इट इज द डिजिट ऑफ नंबर प्लेस्ड एट वंस प्लेस। कोई भी डिजिट जो हमें दिया गया है उसमें वंस प्लेस पर जो नंबर है वह क्या कहलाएगा? उस चरम अंक कहलाएगा, यानी एक्सट्रीम डिजिट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है in 7, 8, 5, 6, 6 is 8 ones place, so it is called extreme digit। आपके पास एक डिजिट है 7, 8, 5, 6, तो इसमें वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 6, तो 6 क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम डिजिट कहलाएगा। नेक्स्ट है निखिलम डिजिट। अब निखिलम डिजिट क्या होता है? इन द निखिलम डिजिट इट इज़ अ डिजिट अदर देन एक्सट्रीम डिजिट। एक्सट्रीम डिजिट के अलावा जो भी डिजिट्स हैं वह सब क्या कहलाएंगे? निखिलम डिजिट कहलाएंगे, यानी निखिलम अंक कहलाएगा। इन अबोव एग्जाम्पल 7, 8 एंड 5 आर निखिलम डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है 7, 8, 5, 6। 7, 8, 5, 6 में 6 क्या था? एक्सट्रीम डिजिट था, और उसके अलावा बाकी बचे हुए जो डिजिट्स हैं वह क्या कहलाएंगे? निखिलम डिजिट कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? 7, 8 और 5 ये क्या है? निखिलम डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दिया है आपको, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है 4, 9, 8, 1। 4, 9, 8, 1, तो वंस प्लेस पर जो डिजिट है वह क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम डिजिट, और 4, 9 और 8 क्या कहलाएंगे? निखिलम डिजिट। तो इस तरह आपको कोई भी नंबर दिया है उसमें आप एक्सट्रीम डिजिट और निखिलम डिजिट के बारे में बता सकते हैं कि एक्सट्रीम डिजिट क्या होगा और निखिलम डिजिट क्या होगा। नेक्स्ट है आपके पास बेस। बेस क्या होता है? हेयर the meaning of base is taking as number base or base of a number. Any real number more than 1 can be number base. To make calculation easy and to obtain their answer in exact way, 10 is considered as base. Here the base of decimal number system is also 10. बेस क्या होता है? किसी भी नंबर का बेस क्या है कि कोई भी एक नंबर हम मान लेते हैं, वह क्या है? उस नंबर को हम बेस मान लेते हैं। उस बेस से क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है और एग्जैक्ट वे में हम आंसर लिख सकते हैं। तो 10 इज कंसिडर्ड एज बेस। यहाँ पर हमने बेस क्या माना है? 10 माना है। हेयर द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो 10। डेसिमल नंबर में बेस क्या होता है? 10। नेक्स्ट है आपके पास डेविएशन। अब डेविएशन क्या है? डेविएशन इज द डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर एंड बेस। डेविएशन क्या है? जो भी गिवन नंबर है, गिवन नंबर और बेस का जो डिफरेंस होगा वह क्या कहलाएगा? डेविएशन कहलाएगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट बेस फ्रॉम गिवन नंबर देन रिमाइंडर इज कॉल्ड एज डेविएशन। यदि हम गिवन नंबर में से बेस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा वह क्या कहलाएगा? डेविएशन कहलाएगा।
तो सो डेविएशन इज इक्वल टू नंबर माइनस बेस, डेविएशन इज इक्वल टू नंबर माइनस बेस। इफ नंबर इज ग्रेटर देन बेस देन डेविएशन इज पॉजिटिव। यदि दिया गया नंबर बेस से ग्रेटर है यानी बड़ा है तो डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देन डेविएशन इज पॉजिटिव। इफ नंबर इज लेस देन बेस, यदि दिया गया नंबर बेस से लेस देन हो यानी छोटा हो, देन डेविएशन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि यदि दिया गया नंबर बेस से बड़ा हो, ग्रेटर हो, तो डेविएशन क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। और यदि दिया गया नंबर बेस से छोटा हो यानी लेस देन हो, तो डेविएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। वी पुट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेविएशन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इन बेस। और यदि दिया गया नंबर बेस के इक्वल हो तो डेविएशन क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल डेविएशन ऑफ 18 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10। आपको डेविएशन निकालना है 18 के लिए और बेस क्या लेना है, 10। तो किस तरह निकालेंगे, डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर माइनस बेस, यानी 18 माइनस 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 8। सी द टेबल फॉर डेविएशन। आपको टेबल दिया है डेविएशन के लिए। फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है नंबर, सेकंड कॉलम में है बेस, थर्ड कॉलम में है डेविएशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, और नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू ऑफ डेविएशन। तो फर्स्ट है आपके पास नंबर 9 और बेस है 10, तो डेविएशन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे आपके पास डेविएशन आएगा नेगेटिव। नंबर है 6, बेस क्या है 10, तो डेविएशन क्या आएगा, नेगेटिव। 6 नंबर है 6, बेस है 10, तो डेविएशन क्या आएगा, नेगेटिव, और वैल्यू ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा, -4। इसी तरह नंबर 9 के लिए वैल्यू ऑफ डेविएशन क्या आएगा, -1। नंबर है आपके पास 14, बेस है 10, तो डेविएशन क्या आएगा, पॉजिटिव, और वैल्यू ऑफ डेविएशन कितना आएगा, प्लस का 4। इसी तरह नंबर है आपके पास 85, बेस क्या हो जाएगा, 100, और डेविएशन क्या आएगा, नेगेटिव, और वैल्यू ऑफ डेविएशन क्या आएगा, माइनस का 15। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डेविएशन ऑफ फर्स्ट 13 एंड सेकेंड दिया है आपको 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10। तो आपको 13 और 8 के लिए डेविएशन निकालना है। तो हम जानते हैं डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर माइनस बेस, यानी 13 माइनस 10, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3। इसी तरह 8 के लिए 8 माइनस 10, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, यानी 13 के लिए डेविएशन क्या आएगा, प्लस का 3, और 8 के लिए डेविएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ हमने देखा कि डेविएशन किस तरह निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स आपको दिए हैं तो हम मल्टीप्लाइकेशन किस तरह कर सकते हैं, सूत्र निखिलम बेस के द्वारा। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 2 नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय सूत्र निखिलम बेस इफ बोथ नंबर्स आर बेस 10। तो 2 नंबर्स का मल्टीप्लाइकेशन किस तरह करेंगे, मेथड क्या है इसके लिए, मेथड्स अकॉर्डिंग टू नंबर चूज इट्स क्लोजेस्ट बेस 10। नंबर के अकॉर्डिंग हम कोई भी बेस चूज करेंगे। बेस 10 लिया है यहाँ पर। राइट डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू बेस इन फ्रंट ऑफ बेस, और बेस डेविएशन लिखेंगे जो भी नंबर हमें दिया है उसके इन फ्रंट यानी सामने की ओर,
डेविएशन लिखेंगे। डिवाइड द प्रोडक्ट प्लेस इन 2 पार्ट्स यूजिंग स्लांट लाइन और डिवाइड द प्रोडक्ट प्लेस इन 2 पार्ट्स यूजिंग स्लांट लाइन, और प्रोडक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक स्लांट लाइन के द्वारा। राइट प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन इन राइट साइड, और प्रोडक्ट डेविएशन का प्रोडक्ट राइट साइड में लिखेंगे। इन लेफ्ट साइड राइट डेविएशन ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, डेविएशन लिखेंगे फर्स्ट नंबर प्लस डेविएशन ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। पुट डिजिट्स इन लेफ्ट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज इन बेस। पुट जीरोज ऑन right of a number to make equal number of digits. The technique can be applied to other number also. If product of deviation is negative, then convert it into positive after taking one from left. Remember that one taken from left side is equal to base in right side. This is clear by the following examples. इस मेथड्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई 15। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 15, तो यहाँ पे बेस आपके पास है 10, बेस 10। तो सबसे पहले आप जो भी आपको 2 नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट रो में आप पहला नंबर फर्स्ट नंबर जो आपको दिया है 11 रखा हमने, उसके सामने की ओर आप क्या लिखेंगे, डेविएशन लिखेंगे। 11 का डेविएशन क्या हो जाएगा, प्लस का 1। सेकेंड रो में आप सेकेंड नंबर जो आपके पास है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर आपके पास क्या है, 15 रखा। यहाँ पे इसके सामने हम लिखेंगे इसका डेविएशन। तो 15 माइनस 10 यानी डेविएशन क्या आ जाएगा, प्लस का 5। और इसी तरह 11 के लिए भी क्या आया है, डेविएशन प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लेफ्ट साइड में आप डेविएशन ऑफ 15 सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का जो डेविएशन है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 1 स्लैंट लाइन, और डेविएशन का क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, यानी प्रोडक्ट 1 इंटू 5। तो 15 प्लस 1 आपके पास हो गया 16 स्लैंट लाइन 1 इंटू 5। तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 165। यहाँ पे हिंट दिया है आपको, डेविएशन इज इक्वल टू +1 + 5। राइट 11 + 5 और 15 + 1 in left side. In right side multiplication of deviation is equal to 8, 1 digit. Now next है आपके पास इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड 9 इंटू 11। 9 इंटू 11 दिया है आपको, बेस क्या मानेंगे 10। तो 9 के लिए डेविएशन क्या हो जाएगा, -1। इसी तरह 11 के लिए डेविएशन क्या हो जाएगा, प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, राइट साइड में दोनों नंबर्स के डेविएशन का प्रोडक्ट, यानी -1 इंटू प्लस का 1 और डेविएशन ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का को ऐड करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 11 - 1, यानी 11 - 1 10 स्लैंट लाइन -1। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 + 1 और ये -1।
तो 9, 1 को आप बेस के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 माइनस 1, 9, स्लांट लाइन 9, और हमारे पास रिजल्ट दोनों क्या आ जाएगा 9, 9। डेविएशन हिंट, डेविएशन इज इक्वल टू -1 + 1, राइट। 11 माइनस 1 और 9 + 1 इन लेफ्ट साइड, इन राइट साइड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू -1। नाउ नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10। आपको डेविएशन लिखना है, जो नंबर्स आपको दिए हैं और बेस क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू बेस क्या लेना है आपको 10। तो नाउ फर्स्ट है आपके पास 14। वी नो दैट डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर माइनस बेस। जो भी आपको गिवन नंबर हो उसमें से बेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। तो डेविएशन इज इक्वल टू नंबर माइनस बेस। तो 14 माइनस 10 किया हमने तो हमारे पास डेविएशन क्या आ गया, प्लस का 4। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 8। तो 8 के लिए डेविएशन क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10, तो डेविएशन आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 9। 9 के लिए डेविएशन क्या हो जाएगा, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 1। 13 माइनस 10 यानी 13 माइनस 10 यानी प्लस का 3। प्लस का आपके पास आ जाएगा प्लस का 3। तो 13 के लिए आपके पास डेविएशन आ जाएगा प्लस का 3। इसी तरह 19 के लिए डेविएशन क्या आ जाएगा, 19 माइनस 10 यानी प्लस का 9। 7 के लिए 7 माइनस 10 यानी डेविएशन आ जाएगा माइनस का 3। 6 के लिए 6 माइनस 10 यानी डेविएशन आ जाएगा आपके पास माइनस का 4।
नाउ नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र का यूज करते हुए आपको मल्टीप्लाई करना है। नाउ फर्स्ट है आपके पास 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 बेस है आपके पास 10। तो फर्स्ट रो में आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर 12, उसके सामने की ओर उसका डेविएशन लिखेंगे। तो 12 के लिए डेविएशन क्या हो जाएगा, प्लस का 2। इसी तरह नेक्स्ट रो में सेकंड नंबर है आपके पास 9, 9 के लिए डेविएशन क्या हो जाएगा, -1। तो फर्स्ट नंबर का डेविएशन और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे 9 + 2, और स्लैंट लाइन राइट में आप लिखेंगे दोनों नंबर्स की डेविएशन का प्रोडक्ट +2 इंटू -1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 + 2 11 ऑब्लिक -2, 11 10 + 1 -2, तो 10 10 - 2, तो हमारे पास आ जाएगा 108, यानी 12 इंटू 9 किया हमने, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 108। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 के लिए बेस क्या है 10, 15 के लिए डेविएशन +5, 12 के लिए +2, तो 12 + 5 ऑब्लिक +5 इंटू +2, 12 + 5 17, 5 इंटू 2 10, तो आपके पास आ जाएगा 180। नेक्स्ट है आपके पास 13 इंटू 17, बेस क्या है 10, 13 के लिए डेविएशन +3, 17 के लिए +7, तो हमारे पास आ जाएगा 17 + 3 ऑब्लिक +3 इंटू +7, 17 + 3 20, 3 इंटू 7 यानी 21, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 221। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 बेस है 10, 8 के लिए डेविएशन -2, 9 के लिए डेविएशन -1, तो आपके पास आ गया 9 - 2 ऑब्लिक -2 इंटू -1, 9 - 2 7, और 2 -2 इंटू -1, तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 2, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 72 यानी 72। नेक्स्ट है आपके पास 14 इंटू 11, बेस है 10, 14 के लिए डेविएशन +4, 11 के लिए डेविएशन +1, 11 + 4 ऑब्लिक +4 इंटू +1, 11 + 4 15 ऑब्लिक 4 इंटू 1 4, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 154। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 9 इंटू 16, बेस है 10, 9 के लिए डेविएशन -1, 16 के लिए डेविएशन +6, तो 16 - 1 ऑब्लिक -1 इंटू प्लस का 6, 16 - 1 15, -1 इंटू 6 यानी माइनस का 6, 15 को आप क्या लिख सकते हैं 10 + 5 ऑब्लिक -6, 10 50 - 6 10 44 1, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 144। नेक्स्ट है आपके पास 12 इंटू 13, 12 के लिए डेविएशन +2, 13 के लिए +3, 13 + 2 ऑब्लिक +2 इंटू +3, 13 + 2 15 ऑब्लिक 6, रिजल्ट आ जाएगा 156। 13 इंटू 10, 13 के लिए डेविएशन +3, 10 के लिए डेविएशन 0, 10 + 3 ऑब्लिक +3 इंटू 0, 10 + 3 13 ऑब्लिक 0, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 130। नेक्स्ट है आपके पास 15 इंटू 16, 15 के लिए डेविएशन +5, 16 के लिए +6, 16 + 5 ऑब्लिक +5 इंटू +6, 16 + 5 21, 5 इंटू 6 30, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 240। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 18 इंटू 12, तो 18 के लिए डेविएशन क्या आ जाएगा
प्लस 8, 12 के लिए डेविएशन +2, 12 + 8 ऑब्लिक +8 इंटू +2, 12 + 8 20 ऑब्लिक 8 इंटू 2 16। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 216। ओके, चैप्टर 4 इज कंप्लीट।